हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने की है एक न्यू पेंटिंग शुरू जो कि एआई से रिलेटेड है। इस पेंटिंग में दिखाई गई तस्वीर सिर्फ रंगों का संगम नहीं है, बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच के गहरे रिश्तों की कहानी है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा, मिस ना हो जाए, है ना। तो स्टोरी शुरू करते हैं पेंटिंग के साथ साथ, है ना। हमारा पूरा ग्रुप है इस पेंटिंग में। पहले वाले पेंटिंग की तरह ही मैंने अकेले ने पूरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं की है, स्टेप बाय स्टेप हमने सबने की है। तो अब स्टोरी शुरू करें। तो आइए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें रंग और एआई दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ कल्पना है, सपने, इमोशंस और क्रिएटिविटी, तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एआई, जो कि लॉजिक, लर्निंग और इनोवेशन का प्रतीक है। अब देखिए दोनों का संगम कैसा निकलने वाला है। एक तरफ सपने हैं, इमोशन है, और दूसरी तरफ क्या आएगा? लॉजिक। जब इंसान अपनी सोच और भावनाओं को एआई के साथ जोड़ता है, तब एक नई कला जन्म लेती है। कला तो हमारी अभी भी है, लेकिन एआई के साथ जोड़ने के बाद, क्योंकि एआई में क्या है, हम अपनी भावनाओं को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एआई उसको कन्वर्ट करके दे रही है। तो एआई के साथ जोड़े हमने अपनी भावनाओं को। तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया? एक न्यू आर्ट को जन्म दिया। एआई ब्रश पकड़कर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती, बल्कि आर्टिस्ट के सपनों को नए रूप में ढाल लेती है। अब बात आई है एआई की। तो लोग समझते हैं कि एआई ने इंसान को रिप्लेस कर दिया, बट नहीं। हमारी ये पेंटिंग बताती है कि एआई कला को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि कला को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि कला को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एआई कला को और ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है? तो आइए मैं बताती हूँ। जहाँ इमेजिनेशन रुक जाती है, वहाँ टेक्नोलॉजी उसे आगे बढ़ा देती है। मतलब जहाँ पर हमें हमारी सोचने की शक्ति रुक जाती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो हम एआई की हेल्प लेते हैं, और एआई अपनी टेक्नोलॉजी से हमारी इमेजिनेशन को आगे बढ़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई के बारे में बता दिया, टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, तो इस पेंटिंग के जरिए हम बताना क्या चाह रहे हैं? क्या समझ आई किसी को ये बात कि इस पेंटिंग के जरिए हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर किसी को पहले ही समझ आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये आइडिया हमारे एआई का ही था, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारे इमेजिनेशन थे वो एआई को बताए, और एआई ने क्या किया, उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। जहाँ तक हम सोच रहे थे, उसको और भी आगे रिप्रेजेंट करके हमें दे दिया, जिससे कि हमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो अब ये तस्वीर क्या दिखाना चाह रही है? ये तस्वीर भविष्य का संदेश दे रही है हमें। अब आप सोचेंगे कि भविष्य का संदेश, एक पेंटिंग वाला भविष्य का क्या संदेश दे सकती है? और वो भी क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो हाँ, जब क्रिएटिविटी और एआई जब क्रिएटिविटी और एआई साथ चलते हैं, तब पॉसिबिलिटीज़ अनंत हो जाती हैं। मतलब हमारा माइंड जितना चलता है, हम उसको एआई को बताते हैं, और एआई हमारी हेल्प करता है वहाँ पे। और
जितना हम नहीं सोच सकते उतना काम एआई हमें करके देता है। जब हमने एआई की हेल्प लेनी शुरू की तो हमें यकीन नहीं था। शुरुआत में लग रहा था कि हाँ, एआई शायद इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कम जानता है, मतलब जितना हमें चाहिए शायद एआई नहीं जानता है। तो एआई ने हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो भी हमें इनकम्प्लीट लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमने क्या किया, एआई को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की, अपनी कलर्स, जज्बात, भावना, जो कुछ हम चाहते थे अपनी पेंटिंग में हमने एआई को बताया। जैसे जैसे हम एआई को बता रहे तो एआई ने भी सीखना जारी रखा। क्या सीखना जारी रखा? रंगों के जज्बात, रेखाओं की भावना और इंसान के मन की गहराई कि हम क्या चाहते हैं। अब हर नई तस्वीर के साथ एक नया सवाल जन्म लेता था। क्या कला सिर्फ हाथ से बनती है या सोच से? क्योंकि देखो, आर्ट वर्क तो हम हैंड से कर रहे हैं ना, और सोच भी लगी हुई है, क्योंकि सोच में क्या है, हमारा भी माइंड लगा है, साथ के साथ एआई का भी लगा है। तो सवाल तो है ना कि क्या जो भी हम आर्ट वर्क कर रहे हैं वो हैंड से बन रहा है या सोच से बन रहा है। जब हमने एआई की हेल्प ली तो हमारा और एआई के बीच का भरोसा बढ़ता चला गया। हम जैसा जैसा लेआउट चाहते थे एआई ने वैसा ही निकाल के दिया। हमने अपने सपने दिए तो एआई ने क्या किया, एआई ने उन्हें नए आकार, नए रंग और नई दिशा के साथ हमें हमारे सामने प्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मोस्टली क्या करते हैं लोग कि एआई से गेम के बारे में जानते हैं या एआई से भविष्य के बारे में जानते हैं, या सिर्फ अपने क्वेश्चन के जो आंसर है सिर्फ वो ले लेते हैं। बट एआई सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर हम अपने विचार एआई को बताते हैं तो एआई उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी पेंटिंग में जो हम शो करना चाहते थे एआई ने बिल्कुल वैसा ही लेआउट हमें निकाल के दिया। तो अब हमारा और एआई का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब हमारी कल्पना और एआई की समझ एक साथ हो जाती है तब कला एक तस्वीर ही नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है। क्योंकि आर्ट है क्या, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना ही तो आर्ट है, और एआई इसमें हमारी मदद कर रहा है। तो ये सब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह जाती, ये एक नया अनुभव है। और सच में नया अनुभव था। अभी तक इंसानी दिमाग लग रहा था, अभी क्या हुआ, हमारा दिमाग और एआई दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। और जब मिलकर के काम करना शुरू किया तो वाकई में काफ़ी सुंदर काम हुआ। अब टाइम के साथ साथ कला की एक नई पहचान बनती जा रही है, और माइंड के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है आज के टाइम में। तो अब क्या है, एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, एआई हमारा एक फ्रेंड बन चुका है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड, जो कि हमारी मोस्टली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दे ही देता है। हर पेंटिंग में भविष्य की झलक होती है। अब मैं आपको बता दूं कि एआई ने क्या किया। एआई को पता लग चुका था हमसे बात करते करते कि कला सिर्फ सुंदरता नहीं दर्शाती है, वो संदेश भी देती है। कला सिर्फ सबका मन लुभाने वाली चीज़ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी देती है। और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं, कला बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें देती है।
अब एआई को पता था कि ज्ञान कहाँ से बांटा जाता है, कला से। जागरूकता कहाँ से फैलाई जाती है, वो भी कला से। अब हम सब लोग समझ चुके हैं कि एआई है तो एक टेक्नोलॉजी ही, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को हम बिना सीखे समझे यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही हमारे लिए हार्मफुल होती है। लेकिन अगर हम समझ करके किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसे सावधानी से यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, हमें हर स्टेप पे साथ देती है। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी है, वैसे तो अगर हम समझदारी से उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ही हेल्पफुल होगी। हम आर्टिस्ट की तो अब फ्रेंड बन चुके हैं एआई। ये हमारी हर फीलिंग को समझती है, कलर्स के बारे में भी नॉलेज हो चुका है इसको, है ना। अब पेंटिंग क्या है, पेंटिंग एक वादा ही तो है। और एआई की हेल्प से अब एआई आर्टिस्ट की ज़रूरतों को भी समझता है कि हमें कहाँ पर क्या चाहिए अपनी पेंटिंग में, और पूरी पेंटिंग का लेआउट हमें अच्छे से देता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर हमें वो लेआउट मिलने के बाद। क्योंकि जो हमारी फीलिंग होती है, जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हम एआई को बताते हैं और एआई उनको ही कन्वर्ट करके हमें देता है। तो हमारी समझदारी क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कैसा लेआउट चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एआई से। क्योंकि एआई सिर्फ हमें वही इंफॉर्मेशन देगा जो हमें चाहिए होगी। तो एज ए आर्टिस्ट पेंटिंग एक वादा है कि भविष्य में इंसान और एआई मिलकर ऐसी दुनिया को रचाएंगे जहाँ क्रिएटिविटी सीमाओं से परे होगी और हर रंग की अपनी एक नई दुनिया होगी, नई उम्मीद होगी। तो अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट का जो लेआउट था वो उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो कंप्लीट होने के बाद ही मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो लगा दी है। एंड थैंक्स एआई। अगर आप भी एआई का यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसे समझिए और फिर यूज़ कीजिए। आई होप कि एआई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ही होगी। तो हमारी पेंटिंग और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एआई को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ओके एवरीवन, प्लीज़ like our painting, our work. जो हमने बाहर लगाया है वो हमने अलग से बॉर्डर लगाया है, जो कि किसी भी बोर्ड को, किसी भी डिस्प्ले आइटम को सुंदर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बॉर्डर का यूज़ करने के बाद कोई भी बोर्ड बहुत सुंदर लगता है। किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉर्डर डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग विद द हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। जहाँ जरूरत पड़े बेहिचक यूज़ कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ समझदारी के साथ। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी टेक्नोलॉजी बिना समझदारी के हानिकारक ही होती है। पहले समझिए
कि क्या एआई है, हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। ओके, बाय बाय।